पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो जहां एक तरफ हार का मुंह देखना ही पड़ेगा, वहां पर देश के लोगों का कि जो मन में है बात वो सामने उभर कर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी बहुत हो चुकी है। आपने एक एक करके हर राज्य में देखा कि हर जगह जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी अपने नाम पर वोट मांगते हैं। राज्यों में कोई काम नहीं, राज्यों की अपनी कोई रूपरेखा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को हर जगह जाना पड़ता है। छोटे से छोटा चुनाव लेकर, चाहे विधानसभा, लोकसभा, हर जगह उनका ये काम करने का तरीका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पांचों राज्यों में चुनाव जीतेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। छत्तीसगढ़, जहां का मुझे काम सौंपा गया पार्टी की ओर से, वहां पर हमारी सरकार ने ऐसे काम किए हैं 5 साल में कि लोगों का मन भी जीता है, लोगों का भरोसा भी जीता है। और वहां का हमारा स्लोगन भी यही है कि फिर से कांग्रेस की सरकार बने, भरोसा बरकरार रहेगा। भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। भरोसा एक दिन में या जुमलेबाजी से नहीं जीता जा सकता, काम के आधार पर भरोसा जीत सकते हैं। हमने वहां हर वर्ग के लिए काम किया, गरीब वर्ग के लिए किया, किसान मजदूर के लिए किया। एक और अगर हम यहाँ देखें, 1 साल किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा रहा, किसी ने उनसे बात नहीं की। साल बाद भी झूठे वायदे देकर उठा दिए। केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी ने कहा था कि आपकी आमदनी, किसान की आमदनी दुगनी करें, कहीं नजदीक भी नहीं। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने किसान के लिए धान खरीदी में देश में सबसे ज्यादा मूल्य दिया है। पिछली बार कहा गया था, राहुल जी ने कहा था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, और हमने सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर किसान के कर्जे माफ किए। राहुल जी ने कहा था कि हम धान की कीमत 2500 रुपया देंगे, 2500 से बढ़कर आज 2800 हो चुकी है। कांग्रेस सरकार में, राज्य सरकार में। आगे के लिए हमने, और ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि रेवड़ी बांटते हैं, जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस सरकार ने काम किया तो इन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में रेवड़ियों की बात की। हम 3100 रुपया देंगे धान। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वायदा किया कि हम 3200 देंगे। भरोसा कांग्रेस पर है क्योंकि हमने करके दिखाया। हर वर्ग को हमारी सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, बघेल जी के नेतृत्व में और बाकी सभी नेताओं के साथ मिलकर, चाहे वो टी.एस. सिंहदेव हो, चाहे चरणदास महंत जी हो, हालांकि वो स्पीकर रहे, चाहे ताम्रध्वज साहू जी हो, चाहे डहरिया जी हो, सबको साथ लेकर फैसले किए। और अभी हमने चुनाव लड़ा। इन सब बातों को और सभी को मैं पूरा घोषणा पत्र आपके सामने नहीं पढ़ना चाहूंगी, लेकिन हमने वायदे किए और लोगों ने हम पर भरोसा किया। पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि छत्तीसगढ़ में फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। चाहे पड़ोसी राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, मिजोरम, हर जगह के
यही इंडिकेशन आ रही है। हर जगह माननीय मोदी जी गए, इनके दूसरे नेता गए, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं कहीं भी। आप देख लीजिए, फुटेज देख लीजिए, कंस्ट्रक्टिव बात हो, पॉजिटिव बात हो, लोगों के लिए कुछ बातें देने की बात हो, वो बात तो दूर की है। केवल कांग्रेस पार्टी को और हमारे नेताओं को कोसने की बात आ जाती, लोगों के हित की बात कहीं नजर नहीं आती। ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है, इनके नेताओं की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी का विश्वास है कि हम लोगों को काम करके दिखाएं, लोगों के लिए काम करें और उनका भरोसा जीतें और आगे सरकार बनाकर लोगों के हित के कार्य करें। रही बात हरियाणा की,